हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी की जो है वो पहली अपडेट जो है आपसे शेयर करूँगी। लेकिन शेयर करने से पहले गाइस मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हर प्रेगनेंसी जो है वो दूसरे से तकरीबन मुख्तलिफ होती है, काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस में आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जो है वो 15th वीक है, यानी 15वां हफ्ता है। और इसमें मैं बताऊंगी पहले ट्रिमेस्टर में मुझ में क्या क्या चेंजिंग आ रही है, या मैं क्या कंडीशन जैसी मेरी क्या सिम्टम है मेरे में, क्या क्या फील कर रही हूँ, और प्लस मेरे बेबी की ग्रोथ। सबसे पहले जो है बेबी की ग्रोथ की बात करते हैं। तो जो बेबी है उसकी जो कान के जो सुराख हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, यानी कान बनने की इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई है। उसके बाद उसके जो बाई का ऐसा ब्रेसा वो जो है वो डेवलप होगा ऐसा, तो यानी इनिशियल स्टेज में कान बनने की। और दूसरी जो है वो ये कि उसकी जो आँखों के जो आईलेट्स होते हैं वो भी अभी बनने शुरू हो रहे हैं, अभी वो बन रहे हैं। और इसके अलावा जो बेबी का सर है वो काफ़ी बड़ा है अभी। और इस स्टेज पे जो है जो माँ होती है उसकी जो दिल की धड़कन होती है, जो आम रूटीन में दिल की धड़कन होती है, उससे 20% ज़्यादा तेज़ धड़कता है उसका दिल। वो इसलिए क्योंकि जो माँ है उसका खून जो है वो बेबी को जा रहा होता है। अब हम बात करेंगे कि मेरी कंडीशन और मेरे सिम्टम कैसे रहे इस प्रेगनेंसी में, क्योंकि पहली 2 प्रेगनेंसी में जो है वो बिल्कुल अलग थे। जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ कि पहले हमारी जो हर प्रेगनेंसी है वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो पहले इस दफ़ा की प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा जो चेंज ये आया था कि मुझे सारा टाइम नौसिया फील होता था। और जो नौसिया है वो क्या होता है कि आपको सारा टाइम आपको दिल ख़राब हो, आपको लगे आपको उल्टी आने वाली है। तो ये इस बार पहले ट्रिमेस्टर में ये बहुत ज़्यादा रहा, बल्कि सारा टाइम जो है मैं यानी मेरा दिल ख़राब होता था, नौसिया मैं फ़ील करती थी। और उसमें इसकी वजह से मैं कोई काम ही नहीं कर पाती थी। और दूसरा है कि मैं सारा वक्त बहुत थका फील करती थी, बहुत टायर्ड। और तीसरा ये था कि मेरे सर में बहुत दर्द रही है इस दफ़ा पहले ट्रिमेस्टर में, और सर में भी सिर्फ माथे पे सिर्फ माथे में दर्द थी, और वो बहुत शदीद होती थी। ज़्यादातर जो है वो रात को होती थी। और उसमें जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सा पानी पीना चाहिए। पानी जो है आम रोटी में भी कहते हैं बहुत सा पिए, लेकिन प्रेगनेंसी में कहते हैं कि जितना हो सके आप पानी बहुत सा पिए। तो मैंने पानी बहुत सा पिया। और इसके अलावा जो है मुझे जो नक्सीर जो है वो भी इस प्रेगनेंसी में 2-3 दफ़ा आई है। उल्टियाँ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन मुझे 2-3 दफ़ा जो है मुझे उल्टी आई है। और बिला वजह से मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों आई, लेकिन उल्टी आई और मैं फिर बहुत बुरा फील किया था। तो ये वाली जो प्रेगनेंसी है वो इसलिए मुख्तलिफ थी मेरी बाकी प्रेगनेंसी से, क्योंकि बाकियों में मेरा दिल ख़राब जो है वो एक आध दफ़ा हुआ था शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब मुझे पता लगा था मैं प्रेगनेंट हूँ। उसके बाद जो है मेरा दिल वगैरह ख़राब नहीं हुआ था। और सर में दर्द भी मेरी पिछली प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं थी। तो एज ए कम्पेयर जो मेरी पहली का 2 दफ़ा हुआ है बेबी की दफ़ा, मेरे कुछ भी जो है ऐसा नहीं था। मैं काफ़ी नॉर्मल थी, बिल्कुल रिलैक्स, कोई बीमार फील नहीं करती थी। तो वो टाइम मेरा बहुत अच्छा गया। लेकिन इस बार मेरी जो है 2 बेबीज़ है, तो उनके साथ ये टाइम जो है वो ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन साथ में ऑफकोर्स मैं सोच के खुश भी होती थी, और फिर काम में मुझे जो है वो साथ में कहते थे कि ऑफकोर्स ये खुशी की बात है क्योंकि बेबी आ रहा है। अभी हमें ये नहीं फील हो रहा है कि मैं बीमार फील कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद खुशी भी आने वाली है। तो खुश हमें जो है फोकस जो है वो हमेशा खुशी भी करना चाहिए। और एक और चीज़ जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादातर प्रेगनेंसी में होती है, आपका जो मूड है वो बहुत अप एंड डाउन्स होता है, बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं। और वो जो है जो आपके आसपास के लोग हैं उनको ये बात याद होनी चाहिए, और मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि जब और जो स्टेज होती है तो उसकी जो मूड से हार्मोन्स है वो काफ़ी उसमें चेंजिंग आती है, जिसकी वजह से उसकी मूड से वो अप डाउन यानी आप बिला वजह आपका रोने का दिल चाहता है, और बिना वजह जो आपको बहुत सा गुस्सा आता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। पहले मैं थोड़ी परेशान हो गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब मुझे पता लगा था पहले प्रेगनेंसी में कि नहीं आपके हार्मोन्स में चेंजिंग वैसे ऐसा आता है, तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। तो ये इस दफ़ा भी हुआ है कि मेरे मूड जो है वो बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स में आए हैं। लेकिन होपफुली जो है अगले ट्रिमेस्टर में ये सब जो है ये बेहतर हो जाएगा। तीसरे में मैं जो है वो शेयर करूँगी अपनी डाइट और एक्सरसाइज। तो ये 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि अगर हम फॉलो करें तो यानी हमारा वेट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हम यानी काफ़ी सही सेहतमंद जो है हम भी सेहतमंद होंगे, बेबी भी बिल्कुल सही होगा, कोई आपको यानी होपफुली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें स्मॉल अमाउंट में जो है या स्मॉल पोर्शन में हमें खाना खाना चाहिए। कोई भी खाना, ये नाश्ता है, लंच है, डिनर है, वो हमें स्मॉल पोर्शंस में खाना चाहिए, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि जो चाय और कॉफ़ी है वो हमें नहीं पीनी चाहिए। जी हाँ,
यहाँ पर जो है वो पहले ऑफकोर्स पूछते हैं कि आप शराब वगैरह तो नहीं पीते और सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते, तो वो तो ऑफकोर्स मैं नहीं करती, ना शराब है और ना ही सिगरेट पीती हूँ। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि आप चाय कॉफ़ी से जितना हो सके इस्तेमाल करें। अगर आपका चाय पे दिल है तो आप जिंजर टी भी पी सकते हैं, यानी अदरक की चाय वो बना के पी सकते हैं, वो भी बेहतर है। लेकिन जो ब्लैक टी है और जो कॉफ़ी है स्पेशली वो यानी रिकमेंडेड है कि आप ना पिएँ, क्योंकि वो बेबी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। जब मैं ये सुनती हूँ जो चीज़ बेबी की सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो माँ को यार थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि जब मुझे पता लगा था कि चाय कॉफ़ी भी इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने अपने पिछली प्रेगनेंसीज में भी चाय और कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल नहीं पी थी। अगर बहुत दिल चाहा था तो मैंने जिंजर टी या फिर ग्रीन टी वगैरह मैंने पी थी। और एक अच्छी बात, एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में चीज़ फेक की थी कि कुछ चीज़ें जो मेरी अच्छी नहीं है ना वो बेबी आपको खुद बताता है। और कैसे बताता है कि आपका वही जो दिल ख़राब है या आपको एक चीज़ की स्मेल अच्छी नहीं लग रही और या फिर आपका यानी आपको वॉमिटिंग फील हो रही है उसके खाने के बाद। जैसे कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में पोर्शन में खाना खा लें तो आपको दिल ख़राब होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो बेबी आपको बता रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा खा लिया, वो सही नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो है साइन जो है हमें समझने चाहिए। जैसे कि इस प्रेगनेंसी में मैंने फील किया कि ऑटोमेटिकली जो चाय है या इवनिंग की जो कॉफ़ी है उसकी स्मेल है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जबकि पहले मुझे कॉफ़ी की जो स्मेल है वो बहुत अच्छी आती थी, उसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी आती थी कि घर में मैं बनाती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था कि फुरकान के लिए ना। लेकिन मैं इतनी नहीं पीती, लेकिन फिर मुझे खुशबू बहुत पसंद थी। तो पहला जो मेरा सिम्टम था प्रेगनेंसी का वो ये भी था कि मुझे कॉफ़ी की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने चाय कॉफ़ी से मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा साइन है कि मेरे बेबी ने मुझे पहले बता दिया कि चाय कॉफ़ी जो है, मुझे एक रिमाइंडर के तौर पर बता दिया कि चाय कॉफ़ी में नहीं पीनी चाहिए। तो लेकिन ये ऐसे ही हर एक आपका मुख्तलिफ होता है। और डाइट में एक तीसरी चीज़ वो ये है कि नो शुगर, हमें चीनी इतनी नहीं खाना चाहिए। यानी थोड़े अमाउंट में ठीक है कि कभी कभी आप मीठा आपको दिल करता खाने को तो खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें फल वगैरह खाना चाहिए। अगर मीठे बदल चाहे तो हमें फल वगैरह खाने चाहिए। फल जो है वो उसमें नेचुरल जो है वो चीनी होती है वो ज़्यादा बेहतर है। बस मतलब कि हम चीनी डाल के बाकी चीज़ों में जैसा केक वगैरह वो खाएं। इन्हें आप स्मॉल अमाउंट में खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इन्हें फ्रूट्स वगैरह पर ज़्यादा फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गई या प्रोटीन्स लें गोश्त वगैरह में तो वो ज़्यादा बेहतर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फ़ाइबर, हमें खाने में जो है फ़ाइबर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अब फ़ाइबर जो है मुझे नहीं पता कि बहुत से लोगों को उसके बारे में इतना नहीं पता। लोग फ़ाइबर में मैं मिसाल देती हूँ, जैसे कि मैदा, हम मैदा बहुत इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन में खानों में। पाकिस्तानी लोग जो वो मैदा बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नान पिज़्ज़ा वगैरह में ऑफकोर्स सिर्फ मैदा डलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ मैदा डलता है। मैंने जो है पहले मुझे भी लगता था सिर्फ मैदा से आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैं भी क्या करती हूँ, मैं आधा जो है वो आटा लेती हूँ, उसे कहते हैं ब्राउन आटा लेती हूँ और आधा जो है वो मैदा इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर जाके मैं उसको पिज़्ज़ा बनाती हूँ। मैंने कभी भी फुल मैदे का पिज़्ज़ा नहीं बनाया क्योंकि वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो फाइबर का मतलब है कि नहीं ब्राउन आटा, जैसे ब्राउन ब्रेड है आप ब्राउन ब्रेड खाएँ, वाइट ब्रेड जो है वो नहीं खाएँ। और जितना हो सके यानी हर चीज़ में जो है आप सोचेंगे जैसे पास्ता है, पास्ता पे आप वो लें जिसमें फुल फाइबर हो, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, अगर आप बाद में भी चाहें तो आप इसको कंटिन्यू करें तो आपकी सेहत के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अभी आते हैं एक्सरसाइज पे। तो मैं एक्सरसाइज में जो है दिन में एक दफ़ा जो है यानी एक दिन छोड़ के मैं करती हूँ कार्डियो का वर्कआउट करती हूँ। और इसके अलावा जो डेली बेसिस पे हम दोनों कोशिश करते हैं कि हम दोनों जाएं वॉकिंग पे, रात को जाते हैं वॉकिंग पे और तकरीबन हम जाते हैं 7 से 8 किलोमीटर। हमारे पूरे 1-1.5 घंटे की जो है हमारी वॉकिंग होती है और वो इसलिए भी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे हम रहते हैं नॉर्वे में, स्पेशली बेर्गन में जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे बहुत जो है वो लहाई चढ़ाई है। तो लहाई अगर आप चढ़ाई पे वॉकिंग करके जाएँ तो आपकी जो है कैलोरीज बहुत खर्च होती है। तो यहाँ पे जब हम वॉकिंग करने जाते हैं तो बहुत सी लहाई और चढ़ाइयाँ आती हैं, तो इससे जो है आपकी और ज़्यादा कैलोरीज खर्च होती है। तो रात को मैं ये करती हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ वॉकिंग करने, क्योंकि वो भी जो है काफ़ी इस बारे में क्वेश्चन है कि हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और उसके लिए उसमें एक्सरसाइज में जो है वॉकिंग भी आती है। और भी मैं एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि मैं अभी आजकल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं सून स्टार्ट करने वाली हूँ, फिर वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। जी हाँ गाइस, तो ये थी मेरे पहले ट्रिमेस्टर की सारी अपडेट्स और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी शेयर करें कि आपका जो पहला ट्रिमेस्टर था वो कैसा था, उसमें आपकी तबीयत कैसी रही थी। अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस साथ में हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें जो कि आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जो सारी औरतें हैं उनको ये वेलकम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनका जो है प्रेगनेंसी में जो पहला ट्रिमेस्टर था वो कैसा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। आपके कमेंट्स और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आई होप सो जो है मेरी इन बातों से जो है किसी की मदद हो सके, किसी को कुछ नॉलेज वगैरह मिल सके जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्रेगनेंसी की जो पूरी जर्नी है उसको आप ऐसे ही देखते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें गाइस। तब तक लेती हूँ आपसे इजाज़त, बाय, अल्लाह हाफिज़।